अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सीगेट चैनल की इस वीडियो में मैं आपके लिए 11th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर 1 का लेक्चर लेकर आया हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके अलावा हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.4 जो है वो भी सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल के तौर पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा। उसके बाद फिर ये सारा जो कुछ लिखा हुआ है ये पढ़ लेते हैं। कि लेट्स से कि आपके पास एक सामने स्टील रूल है जिसके ऊपर ये सेंटीमीटर्स में मार्किंग हुई है 0, 1, 2, 3, 4, 5 सेंटीमीटर, और एक लाइन है जिसकी मेजरमेंट आपने लेनी है इस स्टील रूल से। तो अगर आप देखें इस लाइन को तो ये साइड जो है लेफ़्ट साइड जो है वो तो ज़ीरो के बिल्कुल सामने है, लेकिन अगर आप राइट साइड पे देखें तो ये जो रीडिंग बनती है ये 4 सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 से थोड़ा सा आगे है और 7 से थोड़ा सा पीछे है, यानी 6 और 7 के बिल्कुल बीच में है। तो अगर मैं किसी स्टूडेंट से पूछूं कि आप इसकी लेंथ बताएं, इस लाइन की लेंथ कितनी है, तो कुछ कहेंगे कि इसकी लेंथ 4.6 है, क्योंकि ये जो लाइन है ये 6 के ज़्यादा करीब है। और कुछ कहेंगे कि नहीं, ये 6 के करीब नहीं है, ये 7 के करीब है, तो वो इसको 4.7 सेंटीमीटर कहेंगे। लेकिन 4.6 और 4.7 के दरमियान में इसकी लेंथ है, चाहे स्टूडेंट्स जो भी कहें। एक चीज़ ये है कि 4 सेंटीमीटर तो पक्का है, बाकी 6 सेंटीमीटर है या 7 सेंटीमीटर है ये डाउट है। कुछ की नज़र में ये 6 होगा और कुछ की नज़र में ये 7 होगा। तो 4 सेंटीमीटर इज़ एक्यूरेटली नोन एंड 6 and 7 दिस इज़ डाउटफुल। तो जब सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन क्या बनती है? इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसा कि इस एग्जांपल में जो मैंने आपको समझाई है, इसमें 4 एक्यूरेटली नोन है, 6 और 7, एक कुछ 6 कहते हैं और कुछ 7, तो पॉइंट के बाद ये फर्स्ट डिजिट जो है दिस इज़ डाउटफुल। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स टोटल कितने हुए? इस 4.6 में भी 2 हैं और 4.7 में भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है। तो लाइन रिकॉर्डेड 4.7 centimeter with the help of a meter rod calibrated in millimeters may be between 4.65 centimeter and 4.75 centimeter। इसका मतलब ये है कि देखें, जो कुछ लोग कहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि इसकी लेंथ 4.65 है, क्योंकि ये 6 और 7 के बिल्कुल दरमियान में है, तो इसको अंदाज़ा लगा लेते हैं वो कि 6.5 है। लेकिन जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 6 ही बनेगी। यानी राउंड ऑफ का मतलब ये है कि कुछ कहते हैं कि ये 6 के करीब है, तो इसको 4.6 सेंटीमीटर ही लिखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअली ये 4.65 भी हो तो फिर भी उसको 4.6 ही कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर यही लाइन 7 और 8 के दरमियान में होती तो ये 4.75 कुछ लोग इसको कंसिडर करते और उसको भी अगर कहते तो राउंड ऑफ करके वो इसको 7 कर देते। और 6.5 जो है, जिनको नज़र आता है कि ये थोड़ा सा 5 से आगे है, तो वो भी इसको 4.7 ही रीड करते।
तो इसका मतलब ये है कि अगर इस लाइन की लेंथ यहाँ पर 4.65 पे होगी तो फिर भी वो 4.7 इसको रीड करेंगे। अगर ये 4.75 हो तो फिर भी वो इसको, कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि नहीं ये 7 के करीब है तो इसलिए ये 7 है। तो इसका मतलब ये है कि 0.5 यहाँ से यानी 65 से लेके और 0.65 से लेके 0.75 तक की रीडिंग जो है दिस इज़ अनसर्टन। तो ये अनसर्टेनिटी है। तो किसी भी रीडिंग में अनसर्टेनिटी जो है वो उसकी लीस्ट काउंट के इक्वल होगी। कैसे कि अगर 0.5 का जो डिफरेंस है वो यहाँ से ये कंसिडर करें और 0.5 का यहाँ से करें, इन दोनों को ऐड करें तो 1 मिलीमीटर। तो इसका लीस्ट काउंट भी 1 मिलीमीटर है, यानी मिनिमम ये 1 मिलीमीटर की रीडिंग पढ़ सकता है, ये जो सामने स्केल है। तो कोई भी अनसर्टेनिटी जो है वो उसके किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के इक्वल होगी। So uncertainty is equal to plus minus 0.5 millimeter, which is equal to 1 millimeter, which is equal to least count of that instrument. So whenever a physical quantity is measured, there is some uncertainty about its determined value. This uncertainty may be due to number of reasons. वन रीज़न इज़ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट बीइंग यूज। तो कई वजूहत हो सकती हैं अनसर्टेनिटी की, लेकिन उनमें से एक वजह जो है वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नाउन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक एग्जांपल जो कि बुक में दी है वो भी देख लें। द पोजीशन ऑफ द एज ऑफ द लाइन इज रिकॉर्डेड एज 12.7 सेंटीमीटर। तो जिस लाइन की लेंथ जो है वो 12.7 सेंटीमीटर है, तो उसका मतलब ये है कि वो 12.65 सेंटीमीटर भी हो सकती है और 12.75 सेंटीमीटर भी हो सकती है, जिसको राउंड ऑफ करके 12.7 रीड किया गया है। तो सो इट कैन बी बिटवीन 12.65 सेंटीमीटर एंड 12.75 सेंटीमीटर। और इसमें अनसर्टेनिटी जो है इस इन दोनों को माइनस करें तो ये 1 मिलीमीटर बनती है। तो इनका डिफरेंस जो है वो 0.1 सेंटीमीटर, सॉरी ये सेंटीमीटर्स में लिखी है तो 0.1 सेंटीमीटर बनेगी। तो 0.1 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि 0.5 सेंटीमीटर इस तरफ से डिफरेंस है और 0.5 सेंटीमीटर राइट साइड पे है। तो प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर इन दोनों को ऐड करें, 0.5 प्लस 0.5, तो ये 0.5 नहीं है, ये 0.05 सेंटीमीटर में लिखा हुआ है। ये या तो यहाँ पे मिलीमीटर होना चाहिए या ये 0.05 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये 0.1 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो सो ये 1 मिलीमीटर बनेगा, विच इज़ इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो ये दो हिस्सों में डिवाइड किया, हाफ अबव एंड हाफ बिलो द रिकॉर्डेड रीडिंग। जैसा कि इस एग्जांपल में रिकॉर्डेड रीडिंग जो है वो 7 है, 4.7। तो 7 से हाफ लेफ़्ट साइड पे भी हो सकता है और हाफ राइट साइड पे भी हो सकता है। तो दिस इज़ अनसर्टेनिटी। तो जो भी रीडिंग लेते हैं उसमें अनसर्टेनिटी होती है, इसलिए अनसर्टेनिटी हो सकती है, इसलिए नॉन डिजिट्स और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट ये मिलके सिग्निफिकेंट नंबर्स की तादाद को का तयन करते हैं। तो सो इस केस में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद है वो 2 है। 4 और 6 दोनों सिग्निफिकेंट है।
The uncertainty or accuracy in the value of measured quantity can be indicated conventionally by using significant figures. The recorded value of the length of the straight line, which was measured in previous slide, 12.7 centimeter, contains 3 digits 1, 2 and 7. 1 और 2 जो है ये एक्यूरेटली नाउन है एंड 7 इज़ फर्स्ट डाउटफुल, तो टोटल जो है वो 3 बनते हैं। तो सो इस रीडिंग में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 3 है। 1, 2 and 7, out of which 2 digits 1 and 2 are accurately known, while the third digit 7 is doubtful one. In this case, the number of significant figures is 3. इसमें significant figures की तादाद जो है वो 3 होगी। If the above mentioned measured is taken by a better measuring instrument, which is exact up to hundredth of the centimeter, it would have been recorded as 12.70 सेंटीमीटर। अगर आप यही मेजरमेंट किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से लेते हैं जो कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स भी एक्यूरेट मेजर कर सकता है, तो उस केस में एक नंबर सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ जाएगा। तो जैसा कि इस रीडिंग में 1, 2, 3, 4 डिजिट्स हैं, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद इसमें 4 होगी। तो ये बेटर रिज़ल्ट है और ये एक्यूरेट है और प्रिसाइज है, इसमें प्रिसीजन बढ़ गई है। जैसा कि ये आपने मीटर आर से लिया तो उसमें मिनिमम आप मिलीमीटर पढ़ सकते हैं, तो मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर। तो अगर ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर हो तो उससे सिग्निफिकेंट फिगर्स एक और बढ़ जाएगा और वो प्रिसाइज मेजरमेंट होगी। तो उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जैसा कि इसमें बताया गया कि वो 4 होंगे। कंक्लूजन, इफ वी कैन से दैट thus we can say that as we improve the quality of measuring instrument and technique, we extend the measured result to more and more significant figures and correspondingly improve the experimental accuracy of the result. तो जितना आप प्रिसाइज मेजरमेंट लेते जाएंगे उतना ही एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो है उसकी एक्यूरेसी बेहतर होती जाएगी। अब रूल्स क्या हैं? रूल्स फॉर डिसाइडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स टू बी रिटेन्ड इन द फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिज़ल्ट जो भी होता है लेते हैं, ज़ाहिर बात है जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें रीडिंग्स वगैरह लेते हैं, तो उनमें उनको बाद में मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो फाइनल जो रिज़ल्ट बनता है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, तो उसके बारे में वो कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए ये रूल्स हैं जो कि आपने ध्यान से समझने हैं। तो सबसे पहला रूल ये है कि ऑल डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 आर सिग्निफिकेंट। तो जो भी रीडिंग लिखी होगी उसमें 1, 2, 3 से लेकर 9 तक जो भी डिजिट्स आएगा, जितने भी डिजिट्स आएंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें सिर्फ एक ही डिजिट बचता है जो कि 0 है। तो 0 सिग्निफिकेंट कुछ केसेस में हो भी सकता है और 0 कुछ केसेस में नहीं भी हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि 0 के अलावा बाकी तमाम के तमाम डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। अब बात आ गई कि 0 कब सिग्निफिकेंट होगा और 0 कब नहीं होगा, तो उसके लिए अलग से रूल्स हैं जो कि आप देख लें। A zero between two significant figures is itself significant figure। अगर 0 दो significant figures जो कि ये 1 से लेकर 9 तक डिजिट्स हैं इनके दरमियान में आ जाता है 0, तो वो फिर significant figure के तौर पे कंसिडर होगा। जैसा कि अगर आप इसको देखें 1, 0, 0, 7, 1 भी सिग्निफिकेंट है, 7 भी सिग्निफिकेंट है। अब हमने देखना है कि 0 सिग्निफिकेंट है या नहीं है। चूँकि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में 2 0 आ गए हैं तो दोनों के दोनों सिग्निफिकेंट होंगे।
तो इसमें 1 2 3 4 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो 4 हैं। तो ये बात होगी कि जब ज़ीरो दरमियान में आ जाए, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ जाए, तो उस वक्त उसको वो सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे कंसिडर होगा। उसके बाद दूसरा रूल, ये तो दरमियान वाला हो गया। ए ज़ीरो टू द लेफ्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी 1 2 3 9 तक नंबर्स लिखे हैं, उनके लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो जो भी लिखा होगा, एक लिखा है, दो लिखे हैं, तीन लिखे हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं, वो इनसिग्निफिकेंट होंगे। जैसा कि इस रीडिंग में देखें 0.00467, तो 467 ये तो सिग्निफिकेंट है ही है। इनके लेफ़्ट साइड पे ये सारे के सारे ज़ीरो जो हैं ये इनसिग्निफिकेंट है। तो इस रीडिंग में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद जो है वो 3 है। 4 6 7 ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और ये ज़ीरोज़ जो लेफ़्ट साइड पे लिखे हुए हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इसी तरह अगर 2.59 की बात करें तो इसमें ज़ीरो जो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है। तो बाकी 2 5 एंड 9 ये तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इस रीडिंग में 4 6 7 में भी 3 हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, और 2 5 9 रीडिंग जो है इसमें भी 3 हैं। तो इन दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 3 है। तो लेफ़्ट साइड पे जो भी ज़ीरो लिखा होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स के, उनको वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में होगा तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब बात आ जाती है कि राइट साइड पे लिखा हो तो फिर क्या रूल है। तो उसके लिए फिर मज़ीद आगे दो रूल्स हैं। ज़ीरोज़ टू द राइट, zeros to the right of the significant figure may or may not be significant। वो significant हो भी सकता है और significant नहीं भी हो सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कब significant होगा और कब significant नहीं होगा। In decimal fractions, zeros to the right of the significant figures are significant। अगर डेसिमल फ्रैक्शन लिखी हुई है, जैसा कि ये लिखा हुआ है 3.570, तो डेसिमल में जब लिखा होगा इस तरह की रीडिंग होगी तो इसमें ये ज़ीरो जो है ये कंसिडर होगा, ये सिग्निफिकेंट होगा। तो इसी तरह 7.4000 तीन दफ़ा ज़ीरो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये तीनों ज़ीरो जो हैं ये सिग्निफिकेंट हैं। तो जब डेसिमल पॉइंट आ जाए तो उसके बाद राइट साइड पे आपका ज़ीरो भी आ जाए सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद, तो उस ज़ीरो को भी सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो कंसिडर करना है। So in decimal fraction, zeros to the right of the significant figures are significant। The first reading 3.574, इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो 4 हैं। इसी तरह 7.4000, इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 हैं। पाँचों के पाँचों जो हैं 3 ज़ीरोज़ और 7 और 4 ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये तो बात आ गई जब आपका डेसिमल फ्रैक्शन हो। जब डेसिमल फ्रैक्शन ना हो तो फिर क्या करना है, और राइट साइड पे ज़ीरो लिखे हों। हाउएवर इन इंटीजर्स सच एज 8000 kg, the number of significant zeros is determined by the accuracy of the measuring instrument। तो वो डिपेंड करता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है उसका लीस्ट काउंट क्या है। लेट से कि ये लिखा हुआ है 8000, ये बात ज़रा गौर से सुननी है। आपके पास लेट से कि एक ऐसा बैलेंस है जो कि 1 kg को भी रीड कर सकता है। तो अगर उसके ऊपर मैंने 8000 kg मैथ्स रखा हुआ है तो उसकी रीडिंग 8000 आएगी। तो उसके ऊपर अगर मैं 1 kg और रख देता हूँ तो वो उसकी रीडिंग 8001 kg हो जाएगी, क्योंकि वो 1 kg को रीड कर लेता है। उसका लीस्ट काउंट जो है वो 1 kg है। तो जब ये 1 kg पड़ेगा तो इसका मतलब ये है कि ये लास्ट वाला ज़ीरो जो है
ये उसका लीस्ट काउंट है और ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो इस केस में अगर उसका लीस्ट काउंट जो है 1 kg है तो इस केस में 8001, फिर एक और kg रखेंगे तो 8002 kg पड़ेगा, एक और रखेंगे तो 8003 kg होगा। तो 1 kg को वो डिटेक्ट करेगा और उसको रीड करेगा। तो लास्ट डिजिट जो है वो चेंज होगा। सो लास्ट डिजिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उसकी अहमियत है और वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो इस केस में नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो 4 होंगे। लेकिन अगर आपका बैलेंस ऐसा है जो कि मिनिमम 10 kg पड़ता है तो उसके ऊपर 1 kg रख भी देंगे तो वो 8000 चेंज नहीं होगा। जब तक वो 5 या 6 kg रखेंगे तो वो 8010 यानी वो 6 को भी राउंड ऑफ करके 10 पड़ेगा। फिर 20 रखेंगे तो 8020 पड़ेगा। फिर और बढ़ाते जाएंगे तो 8030 पड़ेगा, 8040 सो ऑन इसी तरह। तो अगर उसका लीस्ट काउंट ही 10 kg है, वो 10 kg से कम जो है डिटेक्ट ही नहीं करता, तो आखिरी ज़ीरो जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि चेंज तो जो है वो इसने 10 पॉइंट पे जो ज़ीरो है ये चेंज होगा। या तो 8010 होगा, 8020 kg होगा, 8030 kg, 8040 kg, तो ये ज़ीरो चेंज नहीं हो रहा। तो सो इस केस में इस ज़ीरो की कोई अहमियत नहीं, सो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो इसमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही होंगे। अगर आपका बैलेंस ऐसा है कि जो कि 100 kg से कम नहीं पड़ता, तो जब हम 100 रखेंगे तो वो पड़ेगा 8100 kg, 8200 kg, 8300 kg, 8400 kg। तो ये आखिरी दो डिजिट जो है ये चेंज नहीं होंगे, इनकी कोई अहमियत नहीं, क्योंकि ये थर्ड जो है 100 वाला डिजिट जो है वो आपका चेंज हो रहा है। तो इस केस में नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 होंगे। तो जब ये फ्रैक्शन के बगैर लिखा हो तो उस वक्त ये डिपेंड करता है कि इंस्ट्रूमेंट जो है उसका लीस्ट काउंट क्या है, उसके लीस्ट काउंट पे डिपेंड करते हुए नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो जो है डिटरमाइन होते हैं, उनको कंसिडर किया जाता है। इफ़ द मेजरिंग स्केल हैज़ लीस्ट काउंट ऑफ 1 kg, तो 1 kg होगा तो वो इसको अगर इस तरह साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 8.000 इंटू 10⁻³ kg, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 होंगे। इफ़ द लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल इज़ 10 kg, देन ये लास्ट वाला डिजिट जो है वो हम नहीं लिखेंगे, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इस केस में 3 होंगे। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ऑल डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 अप टू 9 ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। इनमें सिर्फ ज़ीरो है जो नहीं लिखा हुआ, तो ज़ीरो के लिए अलग से रूल्स हैं। अगर ज़ीरो जो है दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ जाता है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, जैसा कि 1007 में नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं। लेकिन अगर लेफ़्ट साइड पे आ जाते हैं ज़ीरोज़ तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। अगर राइट साइड पे आ जाते हैं तो उसके लिए फिर दो मज़ीद रूल्स हैं कि अगर वो फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शंस में लिखा हुआ है और राइट साइड पे लिखे हुए हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अगर फ्रैक्शन में नहीं लिखा हुआ और राइट साइड पे लिखे हुए हैं फिर मज़ीद आगे रूल्स हैं, वो डिपेंड करता है कि जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट क्या है। When a measurement is recorded in scientific notation or standard form, the figures other than powers of the 10 are significant figures. जैसा कि ये लिखा हुआ है 8.70 इंटू 10 इस पर 1 नहीं लिखते। तो जब ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हो तो साइंटिफिक नोटेशन में 10 को छोड़ के बाकी ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, जैसा कि 8, 7 और 0 ये तीनों कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सो इस पूरी रीडिंग में नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है। तो जब ये इस तरह 10 पावर्स में लिखा हो तो 10 पावर्स को छोड़ के बाकी सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते होते हैं। जैसा कि ये एक एक्सरसाइज है, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स 1007,
ये 1 और 7 दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इनके दरमियान में 2 ज़ीरोज़ आ गए हैं। सो these 2 zeros are also significant, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें 4 होंगे। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजरमेंट 1007 आर 4। अब दूसरे पार्ट की बात कर लेते हैं। 00 ये चूँकि राइट साइड पे हैं, 467 ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, 467 भी बताया, 2 5 9 भी बताया। तो इनमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स दोनों में 3 है, क्योंकि 0 राइट साइड पे लिखा हुआ है। 7.400 जब फ्रैक्शन में लिखा हो तो और 0 राइट साइड पे लिखे हुए हो तो मैंने बताया था कि वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। सो इस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो 5 हैं। 3.570 ये भी फ्रैक्शन में लिखा हुआ है और राइट साइड पे 0 है, तो सो इस केस में भी इस 0 सिग्निफिकेंट होगा और सो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 4 है। ये 10 पावर्स में लिखा हुआ है। 10 पावर्स में हमने कहा था 10 पावर्स को छोड़ के बाकी ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। 8.70 तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें नंबर 3 है, तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद 8000 विद लीस्ट काउंट ऑफ 10, इसका लीस्ट काउंट 10 है, तो इसका मतलब ये कि 10 1 ये आ रहा है और आखिरी जो है ये चेंज नहीं होगा, तो आखिरी की कोई उम्मीद नहीं, आखिरी जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, क्योंकि फोर्थ जो है वो चेंज नहीं होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि लीस्ट काउंट 10 है। तो सो ये 10th वाला जो डिजिट है वो चेंज होगा। 8010 kg, 8020 kg, 8030 kg, जैसा कि मैंने पीछे बताया था। 800 वे लीस्ट काउंट ऑफ 1000, 1000, तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों के तीनों ज़ीरो जो हैं ये यूज़लेस हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। तो 1000 को रीड करेगा लीस्ट काउंट, फिर 2000, फिर 3000, तो 100, 8, 9, 10, 11 ये इस तरह चेंज होगी। तो लीस्ट इस रीडिंग में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। तो उम्मीद है कि आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे इनको काउंट करते हैं, ये इसकी समझ आ गई होगी और इसको अच्छी तरह समझना है। इसका एक MCQ जो है वो अक्सर आता है। अब चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1.4। 3 स्टूडेंट्स measured the length of a needle with a scale on which minimum deviation is 1 mm and recorded as, तो ये रिकॉर्डिंग हुई है। मिनिमम रीडिंग इज़ 1 mm। ये ज़रा गौर से देखना है कि एक ऐसा स्केल यूज़ किया है जिसकी 1 mm लीस्ट काउंट है, और ये रीडिंग एक स्टूडेंट ने ये रीडिंग नोट की है, दूसरे ने 0.21, तीसरे ने 0.2414। तो कहता है कि इन तीनों रीडिंग्स में से कौन सी रीडिंग जो है वो करेक्ट होगी। अगर आप गौर से देखें 1 mm, तो 1 mm मिलीमीटर का मतलब ये है कि 1 × 10⁻³ तो ये आएगा। इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करें 0.001, तो 0.001 पॉइंट के बाद 3 डिजिट जो है वो इसका लीस्ट काउंट है। तो इसका मतलब ये है कि जो रीडिंग होगी वो पॉइंट के बाद 3 डिजिट वाली रीडिंग जो है वो सही होगी, बाकी सही नहीं होगी। ये 4 वाली पता नहीं उसने कैसे ले ली ये, फिर इसका मतलब ये है कि 5 जो है उसने अंदाज़ा लगा के लिख दिया है। इसने जो है वो आगे एक डिजिट और भी मेजर कर सकता था, उसने नहीं की, जबकि थर्ड स्टूडेंट ने सारे डिजिट्स जो कि उसका लीस्ट काउंट है उसके मुताबिक 0.014 लिख लिया। तो ये रीडिंग जो है थर्ड रीडिंग इज़ correct. As the scale used for measurement has the least count of 1 mm which is equal to 0.001 meter, so the reading must be taken up to 3 decimal places, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट 3 डेसिमल प्लेसेस में मीटर में चेंज करने के बाद therefore the reading 0.214 मीटर इज़ करेक्ट। तो ये मीटर है, ये जो है ना ये 0.2145 यहाँ पे मीटर है, इसके साथ भी मीटर है और इसके साथ ये यूनिट मीटर है। तो सो उसका लीस्ट काउंट जो है उसके मुताबिक जो रीडिंग है वो करेक्ट होगी। तो ये आपका क्वेश्चन हल हो गया। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी और आप इसको देखें, जो भी सवाल हो वो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।